नमस्कार दोस्तों, IAS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही यूपीएससी के लिए एक अपनी स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी। उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप टॉपिक वाइज बताइए कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और उसमें देखा है कि कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ टॉपिक लिस्ट डाउन किए हुए हैं। उन टॉपिक्स को आप कॉपी पेन उठाइए और लिखते जाइए। मैंने यहाँ मेजर थीम बता दिए हैं, बाकी उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करते जाऊँगा और उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, किसी भी तरह हेल्प करे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड और भी कंटेंट और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पे आने वाले हैं जो आपको यूपीएससी प्री में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूपीएससी के जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और करंट, ये 7 सब्जेक्ट हैं मेजर यूपीएससी जिनके अराउंड क्वेश्चन पूछता है। तो इन सब्जेक्ट से जो जो इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है। तो अगर हम पहले इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर डिमांड एंड सप्लाई। आप क्लास 12th की बुक देखेंगे तो उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलेंगे और बेसिक इकोनॉमिक्स पूछता ही है। ये आप मृणाल सर की वीडियो से कर सकते हो। जैसे इसमें आपका इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा, गिवन गुड्स हो जाएगा, इन्फीरियर गुड्स हो जाएगा, तो इस पे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका हो गया बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ट्रेंड्स। फॉर एग्जांपल रेपो रेट का ट्रेंड हो गया, जीडीपी का ट्रेंड हो गया, फॉरेक्स का ट्रेंड हो गया, जो कि बेसिक इकोनॉमिक सर्वे में इस साल आए हुए हैं। उनका ट्रेंड पूछता है कि ये ट्रेंड इंक्रीज़ किए हैं या स्टेडली इंक्रीजिंग है, स्टेडली डिक्रीजिंग है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपके मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो गया, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो इन सब टॉपिक से आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं। चौथा आपका हो गया जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीडीपी कैलकुलेशन से क्वेश्चन हो गया, और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, रूपी जब डेप्रिशिएट करेगा तो इन्फ्लेशन पे क्या उसका असर पड़ेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। पांचवा आपका हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसी से रिलेटेड इशल ट्रेड हो गए, सब्सिडीज़ हो गए। WTO में जो इंडिया का लेके इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, तो इसको आप देख लीजिएगा। सिक्स्थ वन इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर ग्रोथ किस डायरेक्शन में है, किस ट्रेंड से है, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर चल रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा। और सातवां आपका हो गया गवर्नमेंट स्कीम एंड करंट अफेयर्स। तो जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसको आप देख लीजिएगा। और बेसिकली देखिए तो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक इकोनॉमिक्स स्टैटिक में और दूसरा करंट अफेयर। मेजर ऑफ द पोर्शन जो रहते हैं इकोनॉमिक के वो करंट ही पूछता है, और जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो आप अनुराग सर की वीडियो से ईजिली कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपको ये देखना होगा कि बेसिकली आप देखिए प्रियम्बल को याद कर लीजिए, उसमें जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, चाहे सोशलिस्ट, सेकुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आते हैं और 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछ ही लेता है। तो इसको आपको होल्ड होना चाहिए और काफ़ी ईजी टॉपिक है। इसके बाद आपका हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आपके टिप में होना चाहिए। और जैसे हिजाब का इशू चल रहा है तो हिजाब से रिलेटेड कौन कौन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। इंटरनेट बैन हो गया तो इंटरनेट बैन से कौन कौन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं जो वायलेट होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की नेचर क्या है, ये जस्टिशिएबल है कि नॉन जस्टिशिएबल है, किस कम्युनिटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आप इसको देखिएगा। DPSP हो गया। तो आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में DPSP को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोशलिस्ट हो गया, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल। तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ आता है, कौन सा सोशलिस्ट है, कौन सा गांधीयन है, कौन सा लिबरल है, प्लस DPSP जस्टिशिएबल है कि नहीं है, और कौन कौन से DPSP जो है वो 42nd या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किए गए, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद 5th है प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो आप ये दोनों साथ में पढ़िएगा, क्योंकि जब दोनों साथ में पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा पावर प्रेसिडेंट का है और कौन सा पावर गवर्नर का है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट का पावर गवर्नर में दे देता है और पूछता है कि कौन कौन सा पावर प्रेसिडेंट का है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा एलिमिनेट करना। इसके बाद 6th वन है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें आप डिफरेंट बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकर के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, और डिफरेंट टूल्स जो पार्लियामेंट यूज़ करती है टू चेक द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप उसको देखेंगे। इसका 7th वन है आपका इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे रिवोक होता है, इससे रिलेटेड जो जो अमेंडमेंट हुए हैं पास्ट में, उसको आपको देखना है।
इसके बाद आपका 8th हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़। इसको आपको होलिस्टिक पढ़ना है, जैसे कि आपको ये देखना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की पावर्स क्या क्या है, कैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, प्लस पैसा देखना है आपको। साथ में आपको यहाँ पे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो इस तरह करके आपको पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को पढ़ना है। इसके बाद आपका 9th हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी। तो इसको आप लास्ट में पढ़िएगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मैंने टेबल फॉर्म में एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में इसको पढ़ेंगे काफ़ी और कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। इसका 10वां आपका पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स किस में ज़्यादा है किस में कम है। दूसरा बेसिक पावर देखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है कि बेसिक पावर क्या है और किस कमेटी में कितने मेंबर हैं, बस। 11th में आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने में हेल्प किए, आपको यहाँ पे वो देखना है। इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। तो साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है वो मेजरली करंट अफेयर रिलेटेड ही है, जो कि करंट हैपनिंग हो रहा है, क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। जो जनरल साइंस का थोड़ा सा पोर्शन है आप उसको एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और एनसीईआरटी का नोट्स जो है मेरा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसमें आपको क्या ध्यान देना है वहाँ पर ये देखिए आप, जैसे स्पेस रिलेटेड, आईटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनोटेक। आपका स्पेस में जैसे नासा, इसरो का मिशन हो गया, चंद्रयान हो गया। डिफेंस में आपका डीआरडीओ का हो गया, S-400 जैसे मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गया। आपको बेसिकली ये देखने हैं जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके बाद आपका सेकंड है न्यू एरा टेक्नोलॉजी। न्यू एरा टेक्नोलॉजी में जैसे आपके 3D प्रिंटिंग हो जाएगा, AI हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस कार हो जाएगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगा। तो इनको आपको बेसिकली देखना है, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी को आपको देखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि आप कोई यूट्यूब में या फिर गूगल में छोटा छोटा वीडियो देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी ईजिली इनके पीछे की टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। और एग्जाम में अगर से थोड़े से भी टफ या फिर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहेंगे तो आप इजीली उसको डिकोड करके इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको साइंस एंड टेक में बायोलॉजिकल चीज़ें देखनी है, जैसे हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, वैक्सीन हो गया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं आपको वो देखना है। जैसे कि आपको डिजीज़ में देखने हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि फंजाई से होता है। टाइप ऑफ वैक्सीन देखना है कि ये RNA वैक्सीन है कि DNA वैक्सीन है। और जैसे मिशन इंद्रधनुष में कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताए गए हैं, तो आपको ये देखना है कि उनका इंडिया में क्या स्टेटस है। तो मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ कि जो मिशन इंद्रधनुष में आपके डिजीज़ेज़ हैं वो कौन कौन से हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कुछ डिजीज़ेज़ आप लिख सकते हैं, जैसे TB हो गया, डायप्थेरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया, टिटनस हो गया आपका, टिटनस, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, इन्फ्लुएंज़ा टाइप B हो गया, इन्फ्लुएंज़ा टाइप B हो गया, और आपका हो गया मीज़ल, रूबेला, आपका जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस हो गया। तो ये आपके एक साथ में रोटा वायरस हो गया। तो ये आपके कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं, इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार इसमें से आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो आपको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके बाद हमारा 4th है जनरल साइंस। तो जैसा मैंने बताया कि जनरल साइंस में आपको क्या देखना है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछता है कि डायमंड, जैसे डायमंड शाइन करता है तो उसके पीछे का साइंस क्या है, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसके पीछे का साइंस क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, मिराज कैसे होता है, लूमिंग कैसे होता है। तो ये जो बेसिक साइंस हैं वो आपको जनरल साइंस से पढ़ने हैं। और जनरल साइंस के लिए आप मेरी एनसीईआरटी का जिस्ट पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसके साथ कह सकते हैं काफ़ी वेग सेक्शन है, मतलब कुछ भी पूछ लेता है। तब भी आप कुछ कुछ मेजर थीम करके जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल IUCN के बारे में, UNFCCC के बारे में, UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में, IPCC के बारे में, UNEP, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UN रेड प्लस, और इंडिया का INDC। ये सब चीज़ें जो टॉपिक मैंने बताया है इनको आप नोट डाउन करते जाइए और इसके बारे में आप पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज में जैसे आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको क्लाइमेट चेंज के लिए पढ़ना है।
इसके बाद आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, रामसार साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको देखना है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इनमें कोई अगर से स्पेसिफिक जानवर पाया जाता है, कोई स्पीसीज़ पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, प्लस इनमें से कौन सी रिवर गुजरती हैं, यहाँ का क्या वेजिटेशन है, आपको बेसिकली होलिस्टिक वे में इनको देखना है। इसके बाद आपका हो गया 4th नंबर में एनवायरमेंटल एक्ट एंड बॉडीज़, फॉर एग्जांपल कैंपा हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया। ये जो मेजर एक्ट है उनके बारे में आपको देखना है, उनके प्रोविजंस देखने हैं। इसके बाद आपका 5th हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जैसे घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, डुगोंग। तो इसमें बेसिकली आप क्या करिएगा ना, जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ के जो स्टेट एनिमल है, जैसे यूपी का बारहसिंगा हो गया, आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक हो गया, तो यहाँ के इन जानवरों के स्टेटस क्या हैं, ये इंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अगर से आएंगे तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका हो गया पॉल्यूशन, हार्मफुल गैसेज, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। तो इसमें भी क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लेते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर गैस जो है वो कहाँ कहाँ से निकलेगी, कौन कौन से एक्टिविटी से ये गैस निकलेगी, तो उसको आपको थोड़ा देख लीजिएगा। जो मेजर गैसेज हैं, चाहे कार्बन हो गए, मीथेन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, तो ये गैसेज कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने से ये गैसेज निकलते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवर, जिसमें हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के इनके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देख लीजिएगा, और ये कहाँ कहाँ से जाती हैं, इनके पाथ क्या हैं, उसको एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। मैंने रिवर्स को मैप में बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे उस मैप को अपलोड किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका सेकंड है वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। वेजिटेशन में जैसे मैंने बात की कि जो डिफरेंट वेजिटेशन, उनके लोकेशंस क्या है, वहाँ पे कौन से स्पीसीज़ पाए जाते हैं, वो किस एरिया में पाया जाता है, किस लैटिट्यूड में पाया जाता है, ये चीज़ आप मैप में देखिएगा। मैप में देखने में क्या होता है कि आप बहुत ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेजिटेशन में कौन से टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। ये सब चीज़ें अगर आप मैप में देखेंगे तो काफ़ी ईजिली आप विजुअलाइज कर सकेंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके बाद आपको मैपिंग देखना है। मैपिंग में बेसिकली आपको मिडल ईस्ट की मैपिंग देखनी है, साथ में जो यूक्रेन का क्राइसिस रहा है तो यूरोप का मैपिंग देखनी है एक बार आपको, ठीक है। तो यूरोप के मैपिंग में आपको कुछ जैसे आर्कटिक काउंसिल को देख लेना है, आपको शेंजन एरिया देख लेना है, आपको बाल्टिक एरिया देख लेना है, आपको बाल्कन कंट्रीज देख लेना है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि इस बार के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद 4th है आपको ओशन करंट, कोरल रीफ और पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में बेसिकली आप ओशियानिक पॉल्यूशन को देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपको होलिस्टिक एग्रीकल्चर पढ़ना है, मेजर क्रॉप के बारे में, उनके ग्रोइंग एरिया के बारे में, उनके ग्रोइंग सीजन के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडी के बारे में। बेसिकली एग्रीकल्चर के पार्ट को आप इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी को मिला के पढ़िएगा। इसके बाद सॉइल देख लीजिएगा कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल कौन से एरिया में पाया जाता है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, किसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसका 7th वन है कि एनर्जी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को देख लीजिएगा, जैसे सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रो एनर्जी। तो ये बेसिक देख लीजिएगा। इनका आप ये देख लीजिएगा कि इंडिया में किसका उत्पाद ज़्यादा होता है, हाइड्रो ज़्यादा है कि सोलर ज़्यादा है कि न्यूक्लियर ज़्यादा है, ये आप देख लीजिएगा। और कौन सा एरिया कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे आगे है, मतलब सोलर एनर्जी इंडिया में किस एरिया में ज़्यादा होता है, हाइड्रो एनर्जी में कौन सा स्टेट आगे है, तो ये बेसिक आइडिया आप ले लीजिएगा। 8th वन आप विंड में बेसिकली आप जैसे वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया और कोरियोलिस फोर्स हो गया, तो इनको आप देख लीजिएगा जो बेसिक ज्योग्राफी है। और 9th वन है आपका मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री में आप देखिएगा कि जैसे मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं, माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट लोकेशंस कहाँ पे, उनके रॉ मटेरियल्स कैसे मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी को प्रिपेयर करते वक्त। ज्योग्राफी देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बट ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त आप बहुत डीप में मत जाइएगा। बेसिक एनसीईआरटी 11th 12th की प्लस जो मैंने मृणाल सर की वीडियो बताई आपको, इतना आप कर लीजिए, इतना मोर देन इनफ है। ज्योग्राफी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री तो वैसे ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने कोशिश की है कि जो पिन पॉइंटेड चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो आपको बता सकूँ। तो एंशिएंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। इसमें आपको बेसिकली जो वहाँ पे आर्टिफैक्ट पाए गए वो देखना है, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी, वहाँ की इकॉनमी कैसी थी, आपको ये देखना है। दूसरा आपको बुद्धिज्म जैनिज्म में आपको A to Z सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी मिले जहाँ से मिले आपको सब पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इतने ज़्यादा डीप पूछे जा रहे हैं कि लोग अल्भासम और ये सब बुकें रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आंसर नहीं बन पा रहा है। तो आप जितना डीप जा सके बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ने में आप उतना जाइए, बट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बुद्धिज्म ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है तो उसके लिए आप 10 दिन मत दीजिए। इसके बाद आप मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, इनमें बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आर्ट एंड कल्चर देखना है और यहाँ की इकोनॉमी देखनी है। आपको इन दोनों एरिया में सिर्फ ये चीज़ें देखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। और एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजीज और वोकेबलरी पे ध्यान देनी है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हो गया तो उसको संघ कहा जाता था, तो डिफरेंट चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज थी, तो वो क्या कहा जाता था, यहाँ पे उसको आपको देख लेना है। इसके बाद मिडिवल इंडिया में आपको मुगल्स पढ़ना है,
विजयनगर एम्पायर पढ़ना है, और इन दोनों में भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है आपको, इकोनॉमी पढ़नी है आपको, और आर्ट एंड कल्चर, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आपको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ना है। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट में आपको बेसिकली उस टाइप की सोसाइटी कैसी थी वो देखनी है। नया नाज और अलवर के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सूफी सेंट के बारे में देखना है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, या फिर कबीर जी हो गए, या फिर गुरु नानक जी हो गए, इनके बारे में आपको देखना है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली बार, आपको यहाँ वो देखना है। फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है, जो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे वो देखना है आपको। इसके बाद आपको चौथा पढ़ना है फॉरेन ट्रैवलर्स। तो फॉरेन ट्रैवलर्स की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है, बट कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आप देख सकते हैं, जैसे मार्को पोलो, इब्न बतूता, बारबोसा हो गया, ह्यून त्सांग हो गया। तो ऐसे कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, उनको आपको देख लेना है। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न इंडिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रोनोलॉजी देखनी है आपको। आफ्टर गांधीयन अराइवल, गांधी जी के आने के बाद की क्रोनोलॉजी देखनी है आपको, और स्पेशली उसमें 1940 के बाद की देखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एंशियंट और मॉडर्न की क्रोनोलॉजी का भी मैंने PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। इसके बाद आपको वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने हैं। 1857 का हो गया, 1909 का हो गया, 1919 का हो गया, या फिर 1935 का हो गया, ये आपको देख लेने हैं। इनके अंदर के प्रोविजंस आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको थर्ड गवर्नर जनरल्स एंड देयर वर्क, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हो गए, जैसे डलहौजी, वेलेस्ली, हैंस्टिंग हो गया, कॉर्नवालिस, बेंटिक, कैनिन। तो ये जो गवर्नर जनरल्स हैं बेसिकली 1774 से लेके 1857 तक के जो गवर्नर जनरल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप देख लीजिएगा, उनके वर्क्स को देख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ हुआ आपका बुक्स एंड न्यूज़पेपर, डिफरेंट बुक, जैसे केसरी हो गया, इंडियन सोशलिस्ट हो गया, बंदी जीवन हो गया। तो ये बुक किसने लिखी थी आप ये देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं आप उनके बारे में देख लीजिएगा, और ये आप स्पेक्ट्रम के पीछे अपेंडिसेस में देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद पांचवा आपका हो गया सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आप अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में देखेंगे, अहमदिया मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उस टाइम पे, आप उनको देख लेंगे। इसका छठवां है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर कांग्रेस। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पहले बने थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप उनको देख लेंगे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस के बाद बने थे आप उनको देख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, सेवा समिति हो गया, डेक्कन सोसाइटी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। साथ ही आप स्पेक्ट्रम या फिर जहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ आपको आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा वेग और साथ में सबसे ज़्यादा वास्ट एरिया है। तो यहाँ पे आप अपने आप को लिमिट करके पढ़िएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देख के पढ़िएगा कि कितना इनपुट दें और उसका हमको कितना आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें पहला जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट साइट जैसे ताजमहल, मानस नेशनल पार्क, आगरा फोर्ट, इनको आप देख लीजिएगा। दूसरा आपका टेम्पल एंड केव आर्किटेक्चर हो गया, जैसे अजंता एलोरा केव हो गया, अंगकोर वाट टेम्पल हो गया, आपका शिखर क्या होता है, नागर स्टाइल टेम्पल कैसा होता है, वेस्टर्न स्टाइल टेम्पल कैसा होता है, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लीजिएगा। और चौथा है आपका मार्शल आर्ट्स, जैसे गटका हो गया, कलारीपयट्टू हो गया, मल्ल युद्ध हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो मार्शल आर्ट्स इंडिया में है उनको आप देख लीजिएगा। फिफ्थ वन है क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस में जो हमारे 8-9 क्लासिकल डांस है आप उनको देख लीजिएगा। उनमें क्या देखना है आपको, जैसे डिफरेंट मुद्रा हो गए वो देखना है, किस स्टेट में वो फेमस है वो देखना है। इसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ कि आप ना यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो हमारी जो विजुअल मेमोरी रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी देख के। जैसे कुछ साल पहले पूछा गया था कि मणिपुरी संकीर्तन के बारे में, कि उसमें ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है कि नहीं बजाया जाता है। तो अगर कोई वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि हाँ भाई ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे चीज़ें आपको ज़्यादा ईजिली याद रहेंगी। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है जो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको फोकस करना है वो ये है कि 2 सेक्शन होता है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, जहाँ से करंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इनके आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही आप देखेंगे इंडेक्स की कौन पब्लिश करता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नमेंट स्कीम जो हो गया उसको आप देख लेंगे, उसके लिए अलग से कोई बुक मत पढ़िएगा गवर्नमेंट स्कीम की, जो इकोनॉमी में आपकी गवर्नमेंट स्कीम आती है आप उसी को पढ़ेंगे। इसके बाद आपका हो गया इंटरनेशनल करंट, जैसे जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए तो उसके अराउंड प्लेसेस पूछे जा सकते हैं कि उसमें कौन सी ट्राइब पाई जाती है, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं करता है, या फिर ये एरिया जो लैंडलॉक्ड है कि नहीं है, आपका ये पर्टिकुलर सी जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आप देखना होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, चाहे नाटो हो गया, G7 हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उनके बारे में आपको देख लेना है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये देख लेना है, और उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं आपको ये देख लेना है।
तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को पूरी तरह होलिस्टिक बनाने की कोशिश की है और जितना मैं एनालिसिस कर पाया पिछले सालों के क्वेश्चंस को लेके, तो उसमें मुझे ये इंपॉर्टेंट एरिया दिखे हैं। हो सकता है बहुत सा एरिया छूट गया हो, तो एक बार आप भी पिछले सालों के पेपर्स को एनालिसिस करिए और जो इंपॉर्टेंट एरिया है उनको नोट डाउन करिए और उसी की बेसिस पे अपनी तैयारी करिए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड और भी कंटेंट आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको काफी इजीली मिल जाएगा। दोस्तों मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।